नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सितंबर 2021 के पेपर के लिए गणित विषय की हमने क्लासेस स्टार्ट की हैं। तो क्लास नंबर 2 आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। इससे पहले हमने क्लास नंबर 1 देखी थी। यदि आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। आज की क्लास नंबर 2 में हमारा टॉपिक होगा व्यंजक जो है उनमें प्रयुक्त जोड़, घटाना, गुणा भाग के संकेत और कोष्ठक जो है उनका सरलीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस से, तो ये पहला वाला जो इकाई देख रहे हैं ये हमने कंप्लीट करा दिया है। दूसरी इकाई हम देखेंगे और ये सारी चीज़ें आपके कोर्स में जो है वो दे रखी हैं। स्टार्ट हम करते हैं पिछले वाले पार्ट में जो प्रश्न पूछा गया था उसके सॉल्यूशन से। तो ये हमने प्रश्न पूछा था कि कुल फूल आपके थे 54, 48 और 40। इसकी ढेरियों में पूरे पूरे रखे जा सकते हैं। तो आपको बताना था कि बताओ कम से कम कितने फूल जो है वो हैं। तो लासा मासा के हमने बहुत टाइप टाइप के क्वेश्चन देखे थे, नहीं देखे हो तो जरूर देख लीजिएगा। तो कैसे हम करेंगे, हम यहाँ से हम पहचान के कम से कम पूछ रहा है यानी कि एलसीएम पूछ रहा है, यानी कि 54, 48 और 40 का हम भाग विधि से जैसे निकालते हैं नॉर्मल, वैसे निकाल लेते हैं इसका एलसीएम। दो से इसे काटेंगे, दो तो चार, एक इधर जाएगा तो 7 14, यहाँ 24 आएगा, आधा होता है, यहाँ पर 20 आएगा। फिर दो से एक बार और आपका कट जाएगा, तो दो से 27 तो कटेगा नहीं, तो 27 ऐसे ही लिख देते हैं। 24 का आधा 12 होता है और 20 का आधा 10 होता है। फिर 27 नहीं कटेगा तो 27 को ऐसे ही लिख देते हैं। 12 कटेगा तो 6 आएगा, 10 कटेगा तो 5 आएगा। फिर आपका ये 3 से कटेगा, या 2 से भी काट सकते हैं। तो 6 दे रखा है तो एक बार 2 से ही काट लेते हैं। तो 2 से काटेंगे एक बार और, 27 को ऐसे रहने दीजिए। 6 को काटेंगे, थोड़ा सा लाइन ऊपर कर देते हैं ताकि नीचे तक आ जाए। तो यहाँ पर 27 ही रहेगा, यहाँ पर 2 तियाँ 6 आ जाएगा और 5 का 5 ही रहेगा। अब 3 से काटेंगे लास्ट में, तो 3 से काटने पर 3 9 जा 27, उसके बाद 3 1 जा 3 और 5 का ऐसे ही रहेगा। एक बार 3 से और जाएगा, 3 तियाँ 9 जाएगा और यहाँ 1 रहेगा, यहाँ पर 5 रहेगा। तो लास्ट में 3 और जो 5 देख रहे हैं ये सिंगल सिंगल 3 और 5 एक और जाएगा, यानी इसका जो लासा निकल कर आएगा उसको एक साइड लिख लेते हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4, 4 बार 2 आया है। उसके बाद गुणे 3 गुणे 3 और नीचे वाला ये एक और 3 यानी गुणे 3 और लास्ट में गुणे 5। ये आपका कुल मिलाकर जो है वो निकल के आएगा। तो इन सबको हम आपस में गुणा कर लेते हैं, तो गुणा करने पर आपका मान 2160 आएगा, यानी आंसर आपका 2160 फूल जो है वो सही है। एक प्रश्न ऐसा आपके पूरे पेपर में पिछले अभी तक जितने सालों में पेपर हुए पूछा जरूर गया है। तो आपको एकदम पक्का रखना है, आसान सा प्रश्न है, 2 नंबर का अगर आएगा तो गलत नहीं होना चाहिए। तो अब ये हमारा पिछला वाला चैप्टर हो गया समाप्त। अब देखते हैं हमारा आज का चैप्टर जो कि आपका है बॉडमास जो है उससे रिलेटेड। बॉडमास क्या है आपका, जो आप कोई भी एक समीकरण दे रखा होता है उसको किस क्रम में सॉल्व करते हैं, यहाँ पर जो वी होता है वो साइलेंट रहता है, किस क्रम में आप सॉल्व करते हैं वो आपका ये दर्शाता है। तो वी जो है इससे क्या होता है, इससे होता है वेनिकुलम, और हिंदी में हम इसे रेखा कहते हैं, जिसे हम बार ब्रैकेट के नाम से भी जो है वो जानते हैं। बार ब्रैकेट क्या होता है, ऊपर लाइन खींची रहती है, जैसे इस टाइप से लिखा होगा दो तो उसके ऊपर इस टाइप से लाइन खींची रहती है, तो उसे हम कहते हैं बार ब्रैकेट। बी जो है इससे नॉर्मल ब्रैकेट या कोष्ठक कह सकते हैं, तो इससे आपका क्या हो जाएगा ब्रैकेट। ओ जो है इससे आपका क्या होगा, इससे आपका ऑड होगा, ऑड नहीं ऑफ होगा। ऑफ मतलब क्या होता है, ऑफ मतलब लिखा रहता है बहुत से प्रश्नों में का लिखा रहता है, के लिखा रहता है, की लिखा रहता है, इस टाइप से। डी जो है, इस डी से आपका हो जाएगा डिवीजन, जिसे हम क्या कहेंगे भाग। डिवीजन मतलब भाग का साइन, इस टाइप से आपका हो जाएगा। एम जो है इससे आपका क्या होगा, एम से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, शॉर्ट में लिख दिया एम यू, और यानी कि मल्टीप्लीकेशन। ए से आपका एडिशन हो जाएगा, यानी कि जोड़ आपका हो जाएगा, तो इस टाइप से प्लस हो जाएगा। और एस सबसे लास्ट में इससे हो जाएगा सब्सट्रैक्शन, SUBTRACTION, यानी कि माइनस आपका हो जाएगा। अब ये क्या है इसका रूल, ये कहता ये है कि जैसे कोई एक समीकरण दे रखा है, अब उसमें प्लस का भी साइन है, उसमें मल्टीप्लाई का भी, उसमें माइनस का भी, उसमें डिवाइड का भी। अब पहले क्या करें हम, ये क्रम बताता है। यानी अगर कोई एक पर्टिकुलर समीकरण दे रखा है तो सबसे पहले हम उसमें बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, अगर नहीं है
तो फिर ब्रैकेट नॉर्मल वाला है उसको सॉल्व करेंगे। और इन ब्रैकेट में भी जो है 3 टाइप के ब्रैकेट होते हैं। इस टाइप से 3 ब्रैकेट होते हैं। एक आपका इस टाइप से होता है, इस कॉमा लगा देते हैं। एक आपका इस टाइप से होता है और एक सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है। तो इसमें भी क्रम होता है, सबसे छोटा ब्रैकेट, बीच वाला ब्रैकेट यानी मध्यम, और ये सबसे बड़ा। तो इसमें भी अगर जो सबसे छोटा वाला ब्रैकेट आप देख रहे हैं, इसको सबसे लास्ट में सॉल्व करना होता है। सबसे जो बड़ा ब्रैकेट है लास्ट में नहीं, सबसे पहले सॉल्व करना है। सबसे पहले जो सबसे छोटा वाला ब्रैकेट होगा वहां से आपको शुरुआत करनी है, अगर तीनों ब्रैकेट आपको क्वेश्चन में देखने को मिल रहे हैं। और जो सबसे बड़ा है वो सबसे लास्ट में जाएगा। अब समझ रहे हैं, सबसे बड़ा सबसे बाहर ही लगा होगा तो सबसे बाहर वाली इक्वेशन को तो पहले आप सॉल्व नहीं कर लेंगे। बीच में इस टाइप से दिया होगा, जैसे 2 - 3 इस टाइप से दिया होगा, तो वहीं से ही सबसे छोटे ब्रैकेट से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, तो यही इसका क्रम भी जो है वो हो जाएगा। तो ये पूरा आपका था जो आपने समझ लिया। अब देखते हैं इस पर एक एक करके प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा है, एक प्लस ब्रैकेट, इसको बड़ा वाला कर देते हैं, एक प्लस मध्यम वाला ब्रैकेट, 2 + 3 - 1। लिखा नहीं होगा कौन सा ब्रैकेट, आपको खुद ही पहचानना होगा। इसको आपको हल करना है। तो कॉपी पेन साथ में उठाइए, साथ में करते हुए चलिए ताकि आपको चीजें समझ में आती रहें। तब सबसे पहले हमने क्या कहा कि ये वाला बड़ा ब्रैकेट है, ये वाला मंझला ब्रैकेट, तो सबसे पहले हम मंझला वाला जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व करेंगे, यानी इस वाली वैल्यू को आप देखेंगे। अब इसमें भी देखिए प्लस भी है आपका, इसमें माइनस भी है। तो बॉडमास के रूल के अकॉर्डिंग पहले क्या आता है, मल्टीप्लीकेशन, और फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। बॉड मास आखिरी में मास इस टाइप से आता है, तो एडिशन पहले आ रहा है, सब्सट्रैक्शन बाद में आ रही, प्लस पहले आ रहा है, माइनस बाद में आ रहा है। समझ गए आप? अब प्लस हम यहाँ पहले कर लेंगे, तो 2 में 3 जोड़ेंगे तो आपका 5 हो जाएगा, और उसमें -1 इस टाइप से लिख सकते हैं हम। और बाहर तो 1 आपका है ही है, तो ब्रैकेट यूँ लगा देंगे। अब आपने प्लस कर लिया, अब बचा माइनस, तो 5 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। यानी अंदर जो है आपका मान कितना बचा, 4। और उस ब्रैकेट को खोल लेंगे तो 4 और 1 आपका जुड़ करके 5 यहाँ पर आंसर जो है वो हो जाएगा। तो बस ये है आपका पूरे इस चैप्टर में। अब इसी में ही बड़े-बड़े क्वेश्चन आते हैं, बड़े-बड़े समीकरण आते हैं, बस वहाँ पे आपको सॉल्व करने समय ध्यान जो है वो रखना पड़ेगा। चलिए थोड़ा-सा कठिन लेवल वाला क्वेश्चन देखते हैं। और वीडियो पसंद आ रहा हो, चीज़ें समझ आएँ, तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य करते रहिएगा। आपके एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, तो सभी लोग वीडियो को लाइक, और जितने भी सेकंड सेमेस्टर के छात्र हैं जिनको बैक परीक्षा देनी है, उनके साथ वीडियो को शेयर भी अवश्य करते रहिएगा ताकि सभी तक वीडियो पहुँच सके। तो ये आपका सबसे पहला ब्रैकेट, फिर 3 प्लस इस टाइप से मतलब ब्रैकेट, फिर 2, फिर डिवाइडेड, फिर 3, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट 3 + 5 डिवाइडेड 2, और इस टाइप से एक ब्रैकेट ये बंद हुआ, फिर मंझला वाला ब्रैकेट बंद हुआ, और फिर सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट बंद हुआ। तो देखिए ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो सब कुछ आपको दिखा देगा, सारे ब्रैकेट भी यूज हो रहे हैं, डिवाइड प्लस सब यूज हो रहा है। तो अब हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा कि आपको स्टार्ट करना है सबसे जो छोटा ब्रैकेट है वहां से। तो सबसे छोटा ब्रैकेट ये वाला दे रखा है, अब यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये 5, अब इसमें देखिए डिवाइड भी है, इसमें प्लस भी है, तो डिवाइड यानी डिवीजन, और प्लस यानी एडिशन में डिवीजन पहले आता है, बॉड मास में डी पहले आता है और उसके बाद में आपका एडिशन आता है। तो इसको हम 5/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, या इसको आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसी को नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, हम तो यही बता दे रहे हैं, आप इसको 5/1/2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन के बाद एडिशन आता है, तो 5/2 और बटे प्लस में जो है 3 आपका हो जाएगा। तो इसको हम सीधे सीधे इस टाइप से भी लिख सकते हैं, 5/2, और आपका 3 तो वैसे का वैसा ही है। अब इसको हम ब्रैकेट को ही अभी सॉल्व करेंगे, यानी एक यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में पूरा लिखने के बजाय यहीं पे इतना लिख के समझा देते हैं हम आपको। 2 आएगा, 1 और 2 में कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो आपका 6 आ जाएगा, प्लस 2, एकन्नम 2 होता है, 1 को ऊपर 5 से गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो आपका इस वाले ब्रैकेट का मान 6 + 5/2 आया। 6 और 5 जोड़ेंगे कितना आएगा, 11/2 आएगा। तो इसका जो मान आपका सॉल्व करने पर आया, ये कितना आया, ये आपका 11/2 जो है वो आया, 11/2। और जो ब्रैकेट था ये वाला हमने खोल दिया। अब बचे ब्रैकेट हमारे ये वाला और सबसे बड़ा वाला। समझ रहे हैं हम कि कैसे क्रम से हमको चलना है। उतना भाग हमने सॉल्व करके उतना भाग बचा लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमको ये वाला जो मंझला वाला ब्रैकेट है इसको सॉल्व करना है। बड़े वाले ब्रैकेट से कभी हमें नहीं जाना है। अब इसमें डिवीजन भी है, इसमें एडिशन भी है, इस टाइप से है।
तो हमने क्या बताया कि डिवीजन को आप क्या कर सकते हैं, उसी फॉर्म में लिख लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो 2/3 है ना, तो आप इसे बटे में लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं, यही तो डिवीजन का मतलब हुआ। अब 2/3 इधर है और प्लस 11/2 इधर है। फिर से आप इसका 3 और 2 का एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6। 3 के पहाड़ में 6 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है। 2 को ऊपर 2 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। प्लस सेम चीज 2 कितनी बार में जाता है, 6। तो आपका 2 तियां 6 होता है और 3 को ऊपर 11 से गुणा करेंगे तो 11 तियां 33 होता है। तो 4 + 33/6 आपका इसको सॉल्व करके आया। 33 में अगर 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 37 आएगा। 37/6 आपका यहाँ से सॉल्व करके आया मान। इसका जो मान है वो कितना निकल कर आया, 37/6। 37/6 और ये जो मंझला वाला ब्रैकेट है वो भी अब यहाँ से खुल जाएगा। तो बचा ये 3 + 37/6। अब हमें फिर से वही चीज करनी है, इसके नीचे मान लेते हैं 1 और 6 और 1 का एलसीएम आपका 6 हो जाएगा। 1 6 बार में कितनी बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा। 6 को ऊपर 3 से गुणा करेंगे तो 18 आएगा, तो यहाँ पर 18 आ जाएगा। प्लस 6 के पहाड़े में 1 कितनी बार में आता है, एक ही बार में जाता है। 1 को ऊपर 37 से गुणा करेंगे तो 37 आ जाएगा। अब 18 और 37 जुड़ के कितना हो जाएगा, तो आपका 55 हो जाएगा। 55 में बटे में 6 आ जाएगा। आंसर आपका 55/6 जो है वो हो जाएगा। अच्छा प्रश्न, उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। इस टाइप का अगर कोई प्रश्न आप आएगा तो आसानी से जो है वो कर लेंगे। बस आप क्रम का ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट का ध्यान रखिएगा, तो कभी क्वेश्चन आपका ये गलत नहीं होगा। अब क्वेश्चन हम थोड़ा सा डीएलएड के जो पूर्व के वर्षों में आए हैं उस पे भी नजर डाल लेते हैं, जिससे आपको एक पता चले, अंदाजा चले कि कैसे यहाँ पर डीएलएड के आपके लेवल पे किस लेवल तक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये प्रश्न हम आपको जो करा रहे हैं ये काफी अच्छा प्रश्न भी है और इससे और भी आपके कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपका जो आया था वो आया था बीटीसी 2016 के द्वितीय बार का जो पेपर हुआ था उसमें जो है वो आया था। -4 माइनस ब्रैकेट 3 -8 -1 और ब्रैकेट बंद और 8 - 1 पे इस टाइप से लाइन खींची है, जो कि हमने बताया था बार ग्राफ इसको हम कहते हैं। अब यहाँ पर 121 से ब्रैकेट जो स्टार्ट हुआ है इसको भी हम लास्ट में क्लोज करेंगे, बड़ा ब्रैकेट है ना, तो ये भी आपका यहाँ पर बंद कब आया था लिख भी देते हैं, चलिए इधर लिख देते हैं ऊपर। डीएलएड जो है ये 2016 का द्वितीय बार का जो पेपर हुआ था उसमें ये पूछा गया था। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने क्या बताया, बॉडमास के रूल के अकॉर्डिंग वी आता है शॉर्ट, जो कि आपको बोलते हैं तो उसमें साइलेंट रहता है, तो वी से होता है वेनिकुलम, जिसको हम बार ब्रैकेट भी कहते हैं। अब यहाँ पर बार इस 8 - 1 के ऊपर खिंचा हुआ है, यानी इस पूरे समीकरण में सबसे पहले हम इसमें से 8 - 1 को घटाएंगे, ब्रैकेट से भी पहले हम उसे घटाएंगे। तो 8 में से 1 घटाएंगे 7 बचेगा, तो यहाँ पर आपका मान कितना आ जाएगा, 7 जो है वो बचेगा। 3 - 7 आपका यहाँ से आ गया। अब 3 - 7 जो है ये आप देख रहे हैं तो ये मंझले ब्रैकेट में लगा हुआ है और उससे भी छोटे ब्रैकेट में 11 × 11 121 है। तो उस क्रम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम इसके बाद जो है इस 11 × 11 21 को सॉल्व करेंगे तो 11 × 11 121 हो जाएगा और ब्रैकेट को हम यहाँ से आप खोल सकते हैं, गुणा हम कर चुके हैं। अब इसके बाद आपका ये वाला जो ब्रैकेट है यानी कि -4 वाला, इसको हम खोलेंगे क्योंकि हम क्रम नहीं भूलेंगे। हमने देखा ये मंझला ब्रैकेट है, हम चाहे तो इसको खोल सकते हैं और कोई फर्क नहीं पड़ेगा हम उसको पहले खोल दें इधर बाद में, पर क्रम आपको चलना है जैसे प्रश्न में कोई टाइप की आप गड़बड़ी ना करें। तो इसको अभी नहीं सॉल्व करके ये जो सबसे छोटा ब्रैकेट है इसको सॉल्व करेंगे। तो माइनस बाहर है और अंदर भी माइनस है, ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये जो मान है ये माइनस माइनस करके प्लस में जो है वो हो जाएगा इस टाइप से। तो +4 - 3 - 7। अब हम वापस से इस वाले ब्रैकेट में आ सकते हैं। 3 - 7 है तो 3 में से अगर 7 घटेगा तो माइनस में वैल्यू आएगी, कितनी आएगी, माइनस में 4 आएगी। तो ब्रैकेट के अंदर ही हम लिखते हैं इसको, माइनस में 4 आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब बाहर जो है आपका माइनस है, अंदर भी जो है वो माइनस है, ब्रैकेट जब खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ब्रैकेट खुलने पर ये माइनस माइनस हट के प्लस हो जाएगा और ये प्लस का 4 हो जाएगा। थोड़ा इसको इधर खिसका देते हैं, ये ब्रैकेट आपका मंझला वाला हट चुका है अब यहाँ से और केवल बड़ा वाला ब्रैकेट बचा है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए क्या करना है। अब यहाँ पर एडिशन है और डिवीजन है, तो एडिशन और डिवीजन में सबसे पहले क्या आता है, तो डिवीजन आता है आपका। तो 121 को 121 से अगर आप भाग देंगे तो आपका 1 बचेगा। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 121/121, एक कट जाएगा दोनों, बचा क्या, 1 बचा। यानी कि इन दोनों को हटा के अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 जो है वो लिख सकते हैं। तो 1 + 4
प्लस 4 इस टाइप से आपका आ गया। अब तीनों को जोड़ लेंगे क्योंकि एडिशन ही है तीनों में, तो 4 4 8 और 1 9 हो जाएगा। यानी ये पूरा सब हट के अंदर कितना बचा आपका 9 जो है वो बचा। अब सब कुछ अंदर कुछ बचा नहीं है तो ये ब्रैकेट आप हटा सकते हैं। 112 में से 9 आप घटाएंगे तो आपका आंसर यहाँ से 103 जो है वो निकल करके आ जाएगा। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है कि जिसे बिल्कुल भी ना आता उसे भी समझ में आए कि किस क्रम से हमें कैसे चलना है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, आप भी ऐसे मत कर दीजिएगा कि यहाँ पर आप लिख के आपको पूरा एक एक स्टेप में एक एक लाइन में अलग अलग लिखना होगा। वैसे हम अलग अलग लाइन में बार बार रिपीट करते तो हो सकता है आपको हौच पौच में ना समझ में आता, इसीलिए मैंने उसमें रफ करते हुए जो है वो आपको करा दिया। आपको हर लाइन नई लाइन में एक जैसे ब्रैकेट को खोल रहे हैं तो उसको नई लाइन में पूरा उतारते हुए जो है वो लिख के बताना है। वो तो आप बेसिक सी चीजें आप समझ ही रहे हैं। तो 103 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ये बहुत अच्छा प्रश्न था अगर बॉडमास के रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए। अब देखते हैं एक और प्रश्न जो कि अंडर रूट पर बेस्ड आया था, वन लाइन में यानी एक नंबर के क्वेश्चन में आया था 2015 में। अंडर रूट में 221 प्लस अंडर रूट में 64 माइनस अंडर रूट में 0.04 और प्लस अंडर रूट में 0.16। ये क्वेश्चन था और कब आया था? ये आया था डीएलएड के 2015 के पेपर में। सॉल्व कीजिए सभी लोग कैसे ऐसे करेंगे। लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे की है इस समय की, तो लाइव आकर वीडियो आप देख सकते हैं जिनको नहीं पता है। ये भी हम बता दें कि डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का कोर्स हम पूरा करा चुके हैं, वन लाइनर फास्ट रिवीजन एक वीडियो में पूरा कोर्स। यदि आपको नहीं अभी तक मिला है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या आप डायरेक्ट भी यूट्यूब पर बालाजी स्टडी अड्डा सेकंड सेमेस्टर मैथ, बालाजी स्टडी अड्डा सेकंड सेमेस्टर फास्ट रिवीजन इस टाइप से भी सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएंगे। फिर भी ना मिले तो फेसबुक या आप इंस्टाग्राम सभी की लिंक है उन पर भी मैसेज कर सकते हैं। इस प्रश्न का सॉल्यूशन देखते हैं। तो 121 का अंडर रूट कितना निकल के जब आएगा बाहर तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। प्लस 64 का कितना होता है? 8 होता है तो 8 हो जाएगा। माइनस अब 0.04 का कितना होता है? तो इस चीज को ऐसे समझिए कि जो दशमलव यहाँ पर है इसको अगर हम हटाएंगे, इस चीज को यहाँ पर अलग से हम आपको करके दिखाते हैं। 0.04 अगर ये दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो दशमलव के बाद जितनी संख्या होती उतने बटे में 0 आ जाते हैं, 100 हो जाएगा। अब इस 4 और 100 इसको अगर आप अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 को अगर बाहर निकालेंगे तो 2 बचेगा, 100 को निकालेंगे तो आपका 10 बचेगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 होता है। अब 2/10 आया। अब इस जीरो को अगर आप काटेंगे तो दशमलव एक दशमलव खिसक जाएगा, यानी दशमलव 0.2 आपका यहाँ से निकल कर आया। आप समझ गए आपकी कैसे यहाँ पर आएगा मान? तो यहाँ से जो मान है वो आपका कितना आएगा? 0.2 जो है वो आएगा। सेम चीज हम 0.16 का भी निकाल सकते हैं। तो 0.16 का जो मान है रूट के बाहर निकालने पर 0.4 जो है वो आएगा। एक तरीका जो मैंने बताया सिंपल सा वो है। दूसरा तरीका ये भी है कि आप इसका स्क्वायर करके देख लीजिए। 0.4 का करेंगे तो 4 4 जा 16 और पॉइंट तो रहेगा ही रहेगा, पर इसमें कभी कभी कंफ्यूजन भी हो जाती है, इसलिए मैंने आपको जो बेसिक तरीका वो बता दिया। अब इन सबको हम जोड़ लेते हैं। 11 में 8 जोड़ेंगे 19 हो जाएगा। 19 में आप 0.2 और 0.4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 0.6 हो जाएगा। तो 19 पर जोड़ेंगे क्यों? यहाँ पर तो माइनस लगा हुआ है ना, तो आप क्या करेंगे 0.4 में से 0.2 को हटाएंगे। ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये 19 और प्लस में आपका 0.2 बचेगा। तो यहाँ से आंसर 19.2 जो है इस टाइप से निकल के आएगा। ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा प्रश्न था, एक नंबर के हिसाब से देखा जाए तो अच्छा प्रश्न था। इसी ही चैप्टर में आपका एक क्वेश्चन आया था जो आपके इस चैप्टर से थोड़ा सा डिफरेंट था, उसको भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका आया था कि 83 जो है इसके अंकों को परस्पर बदलने पर, अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त जो संख्या है, प्राप्त जो संख्या है उसको मूल संख्या से घटाने पर कौन सी संख्या जो है वो प्राप्त होगी? ये आपका प्रश्न है। कौन सी संख्या प्राप्त होगी? ये क्वेश्चन आया था आपका डीएलएड के 2016 का द्वितीय बार का जो पेपर हुआ था उसमें आया था क्वेश्चन। तो 83 के अंकों को अगर आपस में आप बदल देंगे तो संख्या क्या बन जाएगी? 83 के बदलने पर 38 बन जाएगी। अब कह रहा है
परस्पर बदलने से जो प्राप्त संख्या है, अगर हम उसको मूल संख्या में से घटा दें, तो इसमें से घटा दें, तो कह रहा है कौन सी संख्या बनेगी, तो 83 में से 38 घटा दीजिए सीधे सीधे, आपका 45 यहाँ आ जाएगा, 45 आपका आंसर हो जाएगा। आसान सा बेहद प्रश्न था। बस कई लोगों के साथ क्या होता है, प्रश्न देख के ही घबरा जाते हैं, अरे इतना बड़ा पूछा है, कुछ कठिन ही होगा। अरे उसमें जो लिखा है उस चीज को पढ़िए, सेम चीज फॉलो कीजिए, आराम से आप कर लेंगे। कई बार एक नंबर में क्वेश्चन बोर्ड मार्क्स से आपके इस टाइप के भी आ जाते हैं, तो देखने में लगता है अरे ये तो बहुत सरल है, और गलत हो जाते हैं। चलिए उस टाइप के क्वेश्चन भी देखते हैं, जैसे कि 4 प्लस 4 गुणे 4 माइनस 4 प्लस 4, करिए इसको सॉल्व। सोचिए क्या हम सीख के आए हैं और कहाँ से हमें करना है, आसानी से आप कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले 3 यहाँ पर साइन है, प्लस मल्टीप्लाई और माइनस वाले, तो मल्टीप्लीकेशन फिर एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन, ये आपका क्रम है। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 को 4 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो हम यहाँ 16 चुपचाप से लिख लेते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब एडिशन होगा और लास्ट में सब्ट्रैक्शन होगा। तो एडिशन कर लेते हैं हम, तो 4 और 4 में अगर आप जोड़ देंगे, और यहाँ पर तो जितने भी यहाँ पर ऐड वाले हैं जोड़ लेते हैं, तो 16 और 4 जोड़ेंगे 20 होगा, उसमें 4 प्लस वाला ये भी जोड़ेंगे तो 24 होगा। तो 24 और लास्ट में सब्ट्रैक्शन होता है तो -4, तो आंसर आपका 20 यहाँ पर जो है इस टाइप से आ जाएगा। मैंने कहा कि आप जो भी पॉइंट दे रखा है बस सीरियल ध्यान रखिए। देखते हैं हमारा एक और क्वेश्चन इस टाइप से, 25 डिवाइडेड 5 डिवाइडेड 5 डिवाइडेड 5, इसको करिए। इसको आप ये भी कर सकते हैं इस क्रम से, जैसे 5 को 25 से सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो आपका 5 आएगा, 5 5 या 25 होता है, फिर डिवाइडेड 5 इस टाइप से 3 बचेंगे। फिर आप देखेंगे तो लास्ट वालों को कर दीजिए, तो 5 को 5 से करेंगे 1 बचेगा, यानी 5 डिवाइडेड यहाँ पर 1 बचेगा, और 1 से अगर करेंगे इसको 5 बचेगा। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि 25/5 बटे में आपका 5 और बटे में आपका 5। ऐसी स्थिति में जब डबल बटे में होता है तो ये वाली संख्या इससे गुणा होती है, ये वाली इससे गुणा होती है। तो इसको अगर आप गुणा के फॉर्म में लिखेंगे तो 25/5 और गुणे में 5/5 करेंगे आप, 5 से 5 कट जाएगा, 5 से काटेंगे इसको तो 5 5 या 25, 5 देखिए यहाँ से भी आया, 5 ऐसे भी आया। जो भी आपको आसान लगे आप उससे कर सकते हैं। तो लगभग हर टाइप के हमने क्वेश्चन देख लिए हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे। तो प्रश्न आपका है 60 डिवाइडेड में 5 ब्रैकेट 1 प्लस 1 ब्रैकेट में 1 प्लस 1, ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले हम सबसे छोटे ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, 1 और 1 जुड़ जाएगा तो आपका 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 2 लिख सकते हैं, और ब्रैकेट आपका ये वाला लगा हुआ था तो हम ऐसे लगा देते हैं। अब ब्रैकेट खुल जाएगा तो 2 को 1 से गुणा करेंगे, तो 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 बचेगा आपका, ये वाला ब्रैकेट हट जाएगा, नॉर्मल वाला जो ब्रैकेट है ये जो है वो बचेगा। 1 और 2, एक चीज़ यहाँ पर हमने डबल 1 लिखा था, रुकिए क्वेश्चन को दोबारा से लिख देते हैं। एक पॉइंट यहाँ पर क्वेश्चन था 1 प्लस 1 और ब्रैकेट में 1 प्लस 1 था, तो आप इधर सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, फिर इधर भी आप एडिशन जो है वो करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन उतारने में गड़बड़ी होगी, 2 बार 1 नहीं है आपका, ये 1 ही बार 1 है। अब 2 को 1 से डायरेक्ट गुणा कर देंगे तो 2 अंदर यहाँ पर आ जाएगा, बचा इधर, तो 5 60 में कितनी बार में जाएगा, 12 बार में, क्योंकि 12 पंचे 60 होता है, तो बाहर जो है आपका 12 बचेगा। ब्रैकेट ये वाला भी खुल जाएगा, गुणा हो जाएगा, 12 दूना 24, यहाँ से आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन इसी के जैसा और बता देते हैं, 55 डिवाइडेड 11 गुणे 4 प्लस 12 माइनस 27। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिवीजन सबका पहले आएगा, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। डिवीजन करेंगे, 11 कितनी बार में 55 में आता है, 5 बार में आता है, तो इन दोनों को हटाकर हम 5 लिख सकते हैं, 11 पंचे 55। अब मल्टीप्लिकेशन इसके बाद है, तो 5 चौके गुणा कर देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब एडिशन उसके बाद आता है, तो 20 और 12 में जोड़ देंगे तो आपका ये 32 आ जाएगा। 32 में से 27 आखिरी में घटा देंगे तो 5 आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ये आपका यहाँ पर क्रम ही दे रखा था, तो आसानी से आप समझ गए होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। एक प्रश्न हम आपसे भी पूछ लेते हैं, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। जो प्रश्न हम पूछेंगे वो आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है, पर उस प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक करते रहेगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएगा, और टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। तो ये प्रश्न है आपका -5 माइनस ब्रैकेट में -45 डिवीजन का साइन, और ये जो है वो -15,
और प्लस माइनस का 3 और मल्टीप्लाइड में 5। ये आपका प्रश्न है। ये प्रश्न आपका डीएलएड के 2017 के पेपर में आया था। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम ज़्यादा इसलिए भी शामिल कर रहे हैं ताकि एक अंदाजा भी आपको लगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे किस लेवल तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो सभी लोग सॉल्व कीजिएगा और वीडियो के मेन कमेंट में आंसर अपना जो है वो बताइएगा। आंसर इसका हम आगे वाले जो पार्ट है उसमें जो है वो देख लेंगे। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।